सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री राम सनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। दूसरे अध्याय को हम पढ़ रहे हैं और कल हमने जो सूत्र पढ़ा था संसारिनो मुक्ताश्च कि जो जीव है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो संसारी जीव और दूसरे मुक्त जीव। संसारी जीव का अर्थ लिया था जो संसरण करते हैं अर्थात संसार में परिभ्रमण करते या पंच परावर्तन पूरे करते हैं। और जो मुक्त जीव है, मुक्त जीव वे कहलाते हैं जो पंच परावर्तन पूरे नहीं करते या जिनका संसार अब छेद हो गया है। इस तरह से संसारी और मुक्त जीव जीवों के भेद कहे थे। 11वां सूत्र आज पढ़ना है, ठीक है ना। 11वां सूत्र, इसमें संसारी जीवों के भेद बताए हैं। समनस्का मनस्काः, समनस्का मनस्काः, समनस्क और अमनस्क। समनस्क मतलब मन सहित, अमनस्क मतलब मन रहित। तो मन वाले या मन सहित और मन रहित ऐसे संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो मन सहित और दूसरे मन से रहित। मन वाले और मन रहित ऐसे संसारी जीव होते हैं। देखते सर्वार सिद्धि में इसकी क्या व्याख्या की है। सर्वार सिद्धि में बता रहे हैं पेज नंबर 123 और पैराग्राफ नंबर 282, पैराग्राफ नंबर 282, 282 और पेज नंबर 123। हाँ, सर्वार सिद्धि में व्याख्या कर रहे हैं। मन दो प्रकार का है, द्रव्य मन और भाव मन। उनमें से द्रव्य मन पुद्गल विपाकी अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है तथा वीर्यांतराय और नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा की विशुद्धि को भाव मन कहते हैं। यह मन जिन जीवों के पाया जाता है वे समनस्क है और जिनके मन नहीं पाया जाता है वे अमनस्क है। इस प्रकार मन के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा संसारी जीव को दो भागों में बांटा है या दो भागों में वे बढ़ जाते हैं। समनस्का अमनस्का, इसमें समनस्क और अमनस्क इस प्रकार द्वंद्व समास है। समनस्क शब्द श्रेष्ठ है अतः उसे सूत्र में पहले रखा। समनस्क श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि वे मन से सहित है, संगी है और मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, इसलिए समनस्क को श्रेष्ठ में लिया है। अब इसमें बता रहे हैं मन दो प्रकार का, एक द्रव्य मन और दूसरा भाव मन। तो द्रव्य मन क्या है? अंगोपांग नाम कर्म के उदय से वीर्यांतरा और नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले, मतलब हमारे हृदय के पास में जो अष्टपंखुड़ी रूप, अष्टपंखुड़ी आकार का बना हुआ है वह द्रव्य मन है। और जो आत्मा की विशुद्धि है वह भाव मन है। तो मन जिन जीवों के पाया जाता है वे समनस्क, जिनके नहीं पाया जाता है वे अमनस्क। तो द्रव्य मन अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होगा और भाव मन वीर्यांतरा और नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा से आत्मा की विशुद्धि, मतलब हम जो सोच रहे हैं वो भाव मन है
और एक पर्टिकुलर जो अष्टपंखुड़ी आकार का है वो द्रव्यमन है। ठीक है ना। श्रेष्ठता, वंदन, श्रेष्ठता किस कारण से है? समाधान, क्योंकि समनस्क जीव गुण और दोषों के विचारक होते हैं। मतलब ये दिया था कि समनस्क श्रेष्ठ है, इसलिए उनको पहले लिया है। मतलब समनस्का अमनस्का ऐसा क्यों लिया? तो समनस्क पहले क्यों लिया? समाधान कर रहे हैं, क्योंकि समनस्क जीव गुण और दोषों के विचारक होते हैं, इसलिए समनस्क पद श्रेष्ठ है। अब फिर से संसारी जीवों के भेदों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं 12वां। उससे पूर्व थोड़ा सा राजवार्तिक का वर्णन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। मन दो प्रकार का है, एक द्रव्य मन, दूसरा भाव मन। पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से द्रव्य मन होता है, और वीर्यांतराय नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाली आत्म विशुद्धि भाव मन है। मन सहित जीव समनस्क और मन रहित जीव अमनस्क, इस प्रकार दो तरह के संसारी होते हैं। दो प्रकार के जीवों का प्रकरण है, अतः संसारी समनस्क और मुक्त अमनस्क, इस प्रकार यथाक्रम संबंध कर लेना चाहिए। मुक्त जीवों को मन रहित मानना भी इष्ट है। मतलब प्रकरण चल रहा है संसारिणो मुक्ताश्च, जीवों के दो भेद होते हैं, संसारी और मुक्त जीव। और उसके बाद जस्ट सूत्र दिया समनस्का अमनस्का। तो प्रश्न आया, और बहुत सही प्रश्न है, कि समनस्का अमनस्का लिखा है तो समनस्क संसारी जीवों को मानो और अमनस्क मुक्त जीवों को मानो, क्योंकि वो मन रहित है। यहाँ पर ये संसारी जीवों के भेद है, ऐसा आपने कैसे ले लिया? उत्तर दे रहे हैं, इस प्रकार सभी संसारी जीवों में समनस्कता का प्रसंग आता है। ऐसा यदि मानेंगे तो संसार में जितने जीव है सभी समनस्क मानने पड़ेंगे, जबकि ऐसा है नहीं है। मतलब एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक सब मन से रहित है। संसारिणो मुक्ताश्च और समनस्का अमनस्का, ये दो पृथक सूत्र बनाने से ज्ञात होता है कि पूर्व सूत्र से केवल संसारी पद का यहाँ संबंध होता है, अन्यथा एक ही सूत्र बनना चाहिए था। मतलब सारी बात वो एक ही सूत्र में कर देते। अथवा आगे आने वाले संसारिणः त्रसस्थावराः सूत्र से संसारी पद का यहाँ संबंध कर लेना चाहिए। आगे के पूरे सूत्र यहाँ संबंध विवक्षित नहीं है, अन्यथा सभी त्रसों में समनस्कता का अनिष्ट प्रसंग प्राप्त होता। और यदि सस्थावराः का भी संबंध इष्ट होता तो एक ही सूत्र बनाना चाहिए था। तात्पर्य यह है कि तीनों पृथक सूत्र बनाने से यही फलित होता है कि विवक्षानुसार पदों का संबंध करना चाहिए। यदि एक सूत्र बनाना इष्ट होता तो एक संसारी पद निरर्थक हो जाता है और सूत्र का आकार संसारी मुक्ताः समनस्का अमनस्का त्रसस्थावराश्च, ऐसा सूत्र एक ही सूत्र बन जाता इतना लिखने से। ऐसी दशा में कई अनिष्ट प्रसंग घटित होते। समनस्क ग्रहण प्रथम किया है क्योंकि वह पूज्य है, समनस्क के सभी इंद्रियां होती है। इतना विषय राजवार्तिक से लिया। भाव मन का, हाँ, भाव मन का इन्होंने इसमें बहुत बढ़िया दिया। पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से द्रव्यमन होता है। मतलब हमारे जो द्रव्यमन जो अष्टपंखुड़ी रूप बना है वो द्रव्यमन है। भावमन यहाँ पर दिया वीर्यांतराय और नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाली आत्म विशुद्धि। मतलब आत्मा की विशुद्धि। क्या विशुद्धि है आत्मा की? सच्चे और बुरे ऐसा जो विचार कर रही है, तो वो विशुद्धि वीर्यांतराय और नो इंद्रियावरण, मतलब नो इंद्रिया मतलब मन, ठीक है ना। तो वीर्यांतराय और नो इंद्रियावरण के क्षयोपशम से होने वाली आत्म विशुद्धि ही भाव मन है। मतलब जो चिंतन चल रहा है वो भाव मन है, और उसकी जगह विशेष जो है वो द्रव्य मन है। यानी अपन थोड़े ये बोल सकते हैं कि उपाधि जो हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वही भाव मन है। बिल्कुल, हम जो चिंतन करते हैं वो भाव मन है। उस दिन का भी जो प्रश्न था ना कि अवधिक ज्ञान के लिए अंगोपांग नाम कर्म का उदय क्यों लिखा, तो महेश भैया से कल चर्चा हुई, उन्होंने बताया बहुत जरूरी है, क्योंकि अवधिक ज्ञान सर्वांग से होता है। अवधिक ज्ञान जब लगाते हैं ना सर्वांग से लगाते हैं, या दूसरा जो शरीर पर चिन्ह बने होते हैं उस चिन्हों से लगाते हैं। तो जब तक अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होगा
तब तक ना चिन्ह बनेंगे ना ही सर्वांग से हो पाएगा, इसलिए उसमें अंगोपांग नाम कर्म का उदय दिया है, के लिए कंपलसरी दिया है। और दूसरा प्रश्न ये था कि सर्वावधि अवधि ज्ञान से मन पर्य ज्ञान अनंत गुना को जानता है, तो उसमें हमने ये प्रश्न किया था कि वहां परमावधि क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा परमावधि से सर्वावधि श्रेष्ठ है, तो उत्कृष्ट को लिया है। तो परमावधि मतलब उत्कृष्ट अवधि ज्ञान, सर्वावधि मतलब सब अवधि ज्ञान, पूरा अवधि ज्ञान जितना हो सकता है। ये दोनों शंकाएं कल उनसे पूछी थी। आपने बोला संसारी जीव मन सहित मानने, हाँ तो उसमें जो कुछ जीवों को मन नहीं रहता ना। हाँ, नहीं, ये प्रश्न ही किया था उन्होंने, ये प्रश्न किया था कि सारे संसारी जीव को समनस्क मानो, मुक्त जीव को अमनस्क मानो, ऊपर के सूत्र के अनुसार। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ये जो सूत्र है संसारी जीवों के लिए दिया है, संसारी जीव कुछ मन सहित है कुछ मन रहित है, ऐसा ये उन्होंने बोला है। आकांक्षा जी जैन क्या बोल रहे, पूछिए आप। जय जिनेन्द्र भैया जी। बोलिए जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये जो आप बता रहे ना देशावधि सर्वावधि, अभी हमने भी आज ही विषय आलाप पद्धति में पढ़ा, तो उसमें ये आया था कि मतलब ये जो ऊपर के अंग में जो चिन्ह रहते, जैसे जिसको अवधि ज्ञान होता देश अवधि, तो उनका चिन्ह आज के समय में भी अभी भी आ जाता किसी किसी को क्या? हाँ आ जाता है, आ जाता है। तो उनको क्या माने, कुअवधि ज्ञान है? नहीं, यदि वो जीव सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान मानेंगे, यदि वह जीव मिथ्या दृष्टि है तो कुअवधि मानेंगे। लेकिन नहीं, तो वो उनको सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, वो विषय हमारा नहीं है। नहीं, उनको पैर पे है, हम एक पहचानने वाले हैं, उनको छिपकली बनी हुई, मतलब पैर पे हमने देखी हुई। तो देखो वो छिपकली का आकार जो बना है वो अवधि ज्ञान का ही है, ऐसा हम थोड़ी कह सकते हैं। ये तो मतलब जो जन्म की खून होती है ना, निशानी जिसको बोलते हैं, बाय बर्थ होती है, वो अवधि ज्ञान का है ऐसा नहीं कहेंगे। मतलब चिन्ह बना इसलिए वो अवधि ज्ञान का, ऐसा नहीं। अवधि ज्ञान है तो चिन्ह बनेगा। अच्छा, तो चिन्ह फिर है इसलिए अवधि ज्ञान है, ऐसा कोई नियम नहीं। अच्छा, हाँ, यही मन में शंका आ रही थी, तो भैया यही दोनों प्रकार से जानते हैं, या तो सर्वांग से या फिर चिन्ह से। तो आप उन्हें क्या समझेंगे अपन? शंका करते हैं कि कोई मानते हैं नहीं, इसके बारे में मानते वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से। हाँ, कोई मानते हैं कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है, कोई मानते हैं कि ओंकार रूप खिरती है। तो दोनों भी मत उसमें आते हैं। ये प्रातिनिधिक रूप में तो ऐसा बताते हैं अवधि ज्ञान लगाने के साथ। अवधि ज्ञान तो ऐसा लगाते हैं ना, मतलब वो तो क्या बोलते हैं उसको, जो पंचकल्याणक होते हैं, अब उसमें हाँ उसको एक शब्द अलग से लेंगे, कुछ समझो उदाहरण के तौर पर दिखाने के लिए भाई आप लगा रहे हैं, तो वो उसके लिए लिया है। बाकी तो ऐसा नहीं। अवधि ज्ञान ये है कि लगाना पड़ता है, सर्वांग से भी होगा या फिर उस चिन्ह से होगा, या फिर मतलब मस्तक में उनका चिन्ह बना है तो ऐसा भी लगा सकते हैं पूरे अंग से। हाँ हाँ, मीना जी जैन बोलिए जल्दी से। जिनेन्द्र भैया जी, हाँ, आपके ज्ञान की खूब अनुमोदना, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत प्रश्न पूछिए ना। है ना। अब मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर जी को मन पर्याय ज्ञान कब होता है? तीर्थंकर जी को नहीं कह सकते, हम ये कहेंगे कि जिनको तीर्थंकर बनना है, ऐसे मुनि अवस्था में उनको मन पर्याय ज्ञान हो सकता है। जब वो तीर्थंकर बने ना, तो मतलब 13वें गुणस्थान का उदय हो गया, उस समय उनको केवल ज्ञान हो गया, तो मन पर्याय ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीर्थंकर जिनको बनना है, ऐसे मुनि अवस्था में मन पर्याय ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? दीक्षा लेने के पश्चात। बिल्कुल, दीक्षा लेने के पश्चात। तब वो तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर बनने वाले हैं। तीर्थंकर कब बनेंगे? तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है 13वें गुणस्थान में, उससे पहले नहीं। हाँ नहीं, पर जैसे वो तीर्थंकर प्रकृति को बंध लिए, जैसे 5 कल्याण जिनके होते हैं, हाँ, कल्याण जो होते तो हैं, वो तो मतलब उनको ये है दीक्षा कि वो लेने के बाद तीर्थंकर मन पर्याय ज्ञान आएगा। जन्म से उनको मात्र अवधि ज्ञान होगा। मन पर्याय ज्ञान बिना मुनि बने कभी नहीं होगा। हाँ, तो मुनि बनने के बाद होता है ना कि भाई बहुत सारा हाँ, तपस्या मुनि बनने के बाद ही होता है ना। हाँ, बस वही प्रश्न पूछा कि मुनि बने। अच्छा, बिल्कुल, हाँ। दीक्षा लेते ही उनको मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाएगा, है ना, मुनि बनने के बाद ही। हाँ, तीर्थंकर। हाँ, साधारण मुनि कौन है? तीर्थंकर प्रकृति देखो, वाले सारे मुनियों को नहीं कह रहे, जो तीर्थंकर आपने पूछा ना, तो तीर्थंकर जो बने हैं, मतलब बनने वाले हैं, वे मुनि को दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान हो जाएगा। जन्म से उनको अवधि ज्ञान होगा,
और तीर्थंकर 13वें गुणस्थान का उदय होते ही उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए अगला सूत्र। हाँ 13वें गुणस्थान के बाद उनको तीर्थंकर का उदय हुआ, तब वो तीर्थंकर कहलाएंगे। फिर अपन हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछा कि मान लो कोई तीर्थंकर बनने वाले हैं तो उनका हम गर्भ कल्याणक भी मनाते हैं, जन्म कल्याणक भी मनाते हैं, दीक्षा कल्याणक भी मनाते हैं और केवल ज्ञान कल्याणक मनाते हैं और मोक्ष कल्याणक। तो जो 3 कल्याणक मनाते हैं ना, वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण नहीं, वो मनाते हैं यश कीर्ति नाम कर्म के उदय के कारण। तो वो तीर्थंकर बनने वाले हैं तो उनकी यश कीर्ति नाम कर्म इतना श्रेष्ठ होता है कि गर्भ जन्म और तप उनका श्रेष्ठ माना जाता है, उस कारण से हम वो कल्याणक मनाते हैं। बाकी वो तीर्थंकर कहलाएंगे 13वें गुणस्थान में, उससे पहले तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही नहीं आता है। सामान्य केवली के नहीं होते, नहीं, सामान्य केवली के तो पंच कल्याणक भी नहीं होंगे, होते लेकिन तब कल्याण से आगे। लेकिन वो कल्याणक नहीं माने जाएंगे ना। सामान्य केवली के नहीं, ये कहेंगे कि जो विधेय क्षेत्र में तीर्थंकर बनने वाले उनके कल्याणक होंगे। हाँ, सामान्य केवली के तो कोई कल्याणक नहीं। हाँ हाँ 12वां सूत्र। 13वें सूत्र में हमने पढ़ा समनस्का अमनस्का। अब सॉरी 11वें ना, हाँ 11वें सूत्र में हमने पढ़ा समनस्का अमनस्का। जो संसारी जीव है वो मन से सहित होते हैं और मन से रहित होते हैं। 12वां सूत्र देखिए, संसारिणस्त्रसस्थावराः। संसारिणस्त्रसस्थावराः। संसार इनके बाद आधा स उच्चारण, त्रस के बाद आधा स। संसारिणस्त्रसस्थावराः। संसारी जीव के त्रस और स्थावर ऐसे 2 प्रकार होते हैं। मतलब संसारी जीवों में और 2 भेद किए, त्रस और स्थावर। तो संसारी जीव और 2 प्रकार के त्रस और स्थावर के भेद से। अब बता रहे हैं सर्वार सिद्धि में सूत्र में संसारी पद का ग्रहण करना निरर्थक है क्योंकि वह प्रकरण प्राप्त है। तो समाधान उत्तर उन्होंने प्रश्न पूछा समाधान में ही, इसका प्रकरण कहाँ है? तो संसारिणो मुक्ताश्च, इस सूत्र में उसका प्रकरण है शंका। समाधान, सूत्र में संसारी पद का ग्रहण करना अनर्थक नहीं है, निरर्थक नहीं है। ठीक है ना, अनर्थक ही शब्द दिया है ना। हाँ, अनर्थक नहीं है मतलब निरर्थक नहीं है, क्योंकि पूर्व सूत्र की अपेक्षा इस सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि पूर्व सूत्र में जो समनस्क और अमनस्क जीव बतलाए हैं वे संसारी हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र में संसारी पद दिया है। यदि संसारी पद को पूर्व का विशेषण न माना जाए तो समनस्क और अमनस्क इनका संसारी और मुक्त इनके साथ क्रम से संबंध हो जाएगा और इस अभिप्राय से संसारिणो पद का इस सूत्र में के आदि में ग्रहण करना बन जाता है। इस प्रकार संसारिणो पद का ग्रहण पूर्व सूत्र की अपेक्षा से होकर अगले सूत्र के लिए भी हो जाता है। यथा वे संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस कहलाते हैं और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है उन्हें स्थावर कहते हैं। मतलब इसको कहते हैं पूर्व न्याय। तो संसारिणो मुक्ताश्च ये सूत्र लिया, उसके बाद लिया समनस्का अमनस्का और उसके बाद लिया संसारिण त्रसस्थावरा। तो ये संसारी शब्द जो त्रसस्थावरा के भेद के लिए दिया, वही संसारी शब्द इसके पूर्व सूत्र के लिए भी समनस्क अमनस्क के लिए भी लगेगा। जैसे सबसे पहला वाक्य किया, कक्षा के सारे छात्र खेलने के लिए बाहर जाओ। पहला वाक्य क्या कहा? कक्षा के सारे छात्र खेलने के लिए बाहर जाओ। अगला वाक्य कहेंगे जो 2 सुबह मस्ती कर रहे थे ना वो कक्षा में ही बैठे रहेंगे। तो पहले ऐसा कह देते, तो पहले कहते हैं सबकी अपेक्षा से, विशेष बात अगले इसमें कह सकते हैं। तो ये पूर्व न्याय कहलाता है। मतलब आगे की बात पहले वाले से जुड़ी रहेगी, आगे की बात पहले वाले से जुड़ी रहेगी। अब वो 2 बच्चे क्या कह सकते, सर अभी तो आपने बोला कि सारे बच्चे बाहर जाओ, तो सारे में हम नहीं आते क्या?
लेकिन आपके लिए अलग से विशेषण बाद में दिया कि जो सुबह मस्ती कर रहे थे वो रुके रहेंगे, बाकी सारे जाएंगे। तो इस तरह से संसारिणो मुक्ताश्च में जीव के दो भेद किए। फिर समनस्का अमनस्का, समनस्क और अमनस्क भेद होते हैं, किसके होते हैं ये कैसे लगाया, आगे के सूत्र से संसारिण त्रस स्थावरा, तो संसारी जीव के ही त्रस और स्थावर भेद है और संसारी जीव के ही समनस्क और अमनस्क भेद है। क्लियर हुआ? आपको शुभकामनाएं बहुत सारी। और ये अच्छा काम है कि मतलब विवाह वर्षगांठ होकर भी स्वाध्याय में आप आए। ठीक है ना? हाँ, चलिए, सूत्र में संसारी पद का ग्रहण करना निरर्थक नहीं है, यह बात हमने यहाँ पर अभी सिद्ध कर ली। अब बता रहे जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस कहलाते हैं, और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है उन्हें स्थावर कहते हैं। शंका, त्रस्यंती अर्थात जो चलते फिरते हैं वे त्रस है, और जो स्थिति स्वभाव वाले हैं वे स्थावर है। क्या त्रस और स्थावर का यह लक्षण ठीक है? अब व्याकरण के अनुसार जो वैयाकरण मतलब दर्शन है वो ये कहते हैं त्रस्यंती मतलब जो चलते फिरते हैं वो त्रस, और स्थावर मतलब स्थित, जो एक जगह पर स्थित है वो स्थावर। तो ये लक्षण ठीक है क्या? समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में आगम से विरोध आता है। क्योंकि कायानुवाद की अपेक्षा कथन करते हुए आगम में बतलाया है कि द्विइंद्रिय जीवों से लेकर अयोग केवली तक के सब जीव त्रस हैं। इसलिए गमन करने और न करने की अपेक्षा त्रस और स्थावर का यह भेद नहीं है, किंतु त्रस और स्थावर कर्मों की उदय की अपेक्षा से ही है। सूत्र में त्रस पद का प्रारंभ में ग्रहण किया है, क्योंकि स्थावर पद से इसमें कम अक्षर है और यह श्रेष्ठ है। त्रस श्रेष्ठ इसलिए है कि इनके सब उपयोगों का पाया जाना संभव है। एकेंद्रियों के विषय में अधिक वक्तव्य नहीं है, इसलिए अनुपूर्वी को छोड़कर पहले स्थावर के भेदों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तो ये जो वैयाकरणिक मतलब व्याख्या करते हैं, त्रस मतलब घूमने वाले, स्थावर मतलब रुकने वाले, तो ये व्याख्या कभी भी नहीं होगी। और इस व्याख्या को यदि हम मानेंगे तो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर एक जगह पर बैठे हैं, बहुत सालों से बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उनको भी फिर स्थावर मानना पड़ेगा। क्यों? वो भ्रमण नहीं कर रहे हैं, वो भ्रमण नहीं कर रहे हैं। या कोई स्थावर जीव है जो भ्रमण कर रहे हैं, तो उनको हमें त्रस मानना पड़ेगा। तो यह व्याख्या कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती है। व्याख्या यही होगी, त्रस नाम कर्म का उदय जिनका है वे त्रस कहलाएंगे, स्थावर नाम कर्म का उदय जिनका है वो स्थावर कहलाएंगे। ठीक है ना? विषय अब इजी लग रहा है ना? यहां से आगे का विषय बहुत इजी है। हाँ, 13वां सूत्र बराबर इतनी व्याख्या है उसमें कि विशेष अर्थ कुछ दिया है नहीं ना? हाँ, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पति स्थावराः। स्थावर जीवों के विषय में विशेष वर्णन इसमें कर रहे हैं। पृथ्वी अप मतलब जल, ठीक है ना? तो पृथ्वी कायिक, अप मतलब जल कायिक, तेज मतलब अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पतयः वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर कहलाते हैं। मतलब स्थावर के 5 भेद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। पृथ्वी काय आदि स्थावर नाम कर्म के भेद है। उनके उदय के निमित्त से जीवों के पृथ्वी आदिक नाम जानने चाहिए। यद्यपि ये नाम प्रथम आदि धातुओं से बने हैं तो भी ये रौढ़िक है, इसलिए इनमें प्रथम आदि धर्मों की अपेक्षा नहीं है। रौढ़िक मतलब ये रूढ़ हो गए हैं। पृथ्वी आदि पृथ्वी के लिए, वनस्पति आदि वनस्पति के लिए, अग्नि अग्नि के लिए। अब उसमें प्रथम आदि धर्मों की अपेक्षा नहीं है। प्रथम आदि धर्म मतलब क्या है? प्रथम आदि धर्म मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी का धर्म प्रथम, प्रथम मतलब फैलना। तो पृथ्वी फैली हुई,
तो ये एक अपेक्षा से उसका अर्थ लिया है। अब ये रूढ़िवादी मतलब पत्थर है या पहाड़ है तो भी वो पृथ्वी ही है, वो तो सामान्य रूप से अर्थ दिया था। अब पृथ्वी अर्थ रूढ़ी हुआ है पृथ्वी का एक जीवों के लिए, प्रथम अर्थ लेने की आवश्यकता अब नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन शब्द है, सम्यक दर्शन शब्द, दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना। लेकिन अब वो जैन धर्म में श्रद्धान करने के लिए रूढ़ हो गया, तो सम्यक दर्शन का अर्थ हम क्या लेंगे? श्रद्धान करना, न कि सम्यक देखना। ठीक है ना? तो इसको समभिरूढ़ कहते हैं। जो शब्द रूढ़ हो गए उस अर्थ के लिए वही अर्थ आप ग्रहण किया जाएगा। स्थावर में, स्थावर में एक व्यक्ति वनस्पति का एक, वनस्पति में निगोदिया जीव। हाँ, आर्ष में ये पृथ्वी आदि अलग अलग 4 प्रकार के कहे हैं। सो ये 4 भेद किस प्रकार प्राप्त होते हैं, ये विषय बहुत अच्छा है। समाधान: पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ये पृथ्वी के 4 भेद हैं। मतलब प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी कायिक हो, जल कायिक हो, अग्नि कायिक हो, वायु कायिक हो, वनस्पति कायिक हो, प्रत्येक के ऐसे 4 भेद है। तो कौन कौन से? पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। इनमें से जो अचेतन है, प्राकृतिक परिणामों से बनी है और कठिन गुण वाली है, वह पृथ्वी है। अचेतन होने से यद्यपि इसमें पृथ्वी नाम कर्म का उदय नहीं है, तो भी प्रथम क्रिया से उपलक्षित होने के कारण, अर्थात विस्तार आदि गुण वाली होने के कारण यह पृथ्वी कहलाती है। अथवा पृथ्वी यह सामान्यवाची संज्ञा है, क्योंकि आगे के 3 भेदों में भी यह पाई जाती है। काय का अर्थ शरीर है, अतः पृथ्वी कायिक जीव द्वारा जो शरीर छोड़ दिया जाता है वह पृथ्वी काय कहलाता है। यथा मरे हुए मनुष्य आदि का शरीर, जिस पृथ्वी रूप काय विद्यमान है उसे पृथ्वी कायिक कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस पृथ्वी रूप शरीर से संबंध से युक्त है। और कार्मन का योग में स्थित जिस जीव ने जब तक पृथ्वी को काय रूप ग्रहण नहीं किया है तब तक वह पृथ्वी जीव कहलाता है। इस प्रकार जलादिक में भी 4 भेद कर लेने चाहिए। ये 5 प्रकार के प्राणी स्थावर हैं। इसको थोड़ा इजी करके समझते हैं। देखो, पृथ्वी मतलब क्या? पृथ्वी मतलब यूं समझ लो कि सामान्य कोई पत्थर हो गया। पत्थर अभी क्या हो गया? पहले तो एक अखंड पत्थर था, अब उसको हमने टुकड़ा कर दिया। टुकड़ा करते ही वो पत्थर अचित्त हो गया। ठीक है, टुकड़ा है वो। अब वो क्या है? अभी यूं समझ लो कि सामान्य पृथ्वी है, वो सामान्य पृथ्वी है। उसमें जन्म लेने के लिए विग्रह गति से जीव आ रहा है। अभी उसने उसमें जन्म नहीं लिया, विग्रह गति से जीव आ रहा है। तो वह जो जीव आ रहा है वह जीव कहलाएगा पृथ्वी जीव, क्योंकि उसको अभी पृथ्वी में जन्म लेना है। और जो यहाँ पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है वो कहलाएगा सामान्य पृथ्वी। अब क्या हुआ? उस पृथ्वी में उस पृथ्वी जीव ने जन्म ले लिया, तब वो क्या कहलाएगा? पत्थर अब पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक कहलाएगा, क्योंकि अब वो जीव से सहित है। क्या हो गया? अब उस पत्थर को तपाया गया तो वह जीव छोड़कर उसको चला गया। अब जो बचा वहां पर वो क्या है? वह है पृथ्वी काय। वह क्या है? पृथ्वी काय, वो पृथ्वी का शरीर है। ऐसे ही जल, यष्टुओ मिला, यष्टुओ मिलते ही जीव उत्पन्न नहीं होते उसमें। जैसे अंतर मुहूर्त लगता है, मान लो महाराज जी का आहार चल रहा है और किसी ने फैन शुरू किया, फैन शुरू किया और तुरंत ध्यान में आया और उन्होंने तुरंत बंद कर दिया, महाराज जी अंतराय नहीं करेंगे। ठीक है ना? फैन शुरू किया, तुरंत बंद किया, महाराज जी ने किए थे, वो बाद में शुरू रखा इसलिए किए थे। नहीं, बाद महाराज जी को यही विषय हुआ था, यही विषय बाद में महाराज जी से चर्चा हुई, तब वो भी है, इसलिए बता रहा हूँ। भूतबली सागर महाराज जी के समय हुआ था ना, वही बता रहे ना। हाँ, उनका नहीं मालूम, भूतबली सागर महाराज जी के समय। भैया ये जो बोर्ड है ना, वो शिक्षा हो, ये पंखा नहीं, लाइट चालू हुआ, अब वो घबरा गए, उन्होंने तुरंत आके बंद कर। तो नहीं, ऐसा नहीं होता।
चालू लगता है, मत पाएगी। नहीं, उल्टा ऐसा है कि यदि मान लो फैन शुरू किया और तुरंत बंद किया तो उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते। लाइट शुरू किया तुरंत बंद किया तो जीव उत्पन्न नहीं होते। क्यों? जीव उत्पन्न होने में अंतर मुहूर्त का समय लगता है। लेकिन ये अंतर मुहूर्त 48 मिनट मत समझना, थोड़ा समय लगेगा उसमें, ठीक है ना। तो फैन शुरू किया और बंद किया तो जीव उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे H2O पानी, मतलब वो H2O जैसे मिला पानी तैयार हो गया, तो वो जो पानी है ना वो सामान्य जल हुआ। वो जो H2O बना सामान्य जल, उस पानी में जन्म लेने के लिए जो जीव विग्रह गति से आ रहा है वह जीव कहलाएगा जल जीव, क्योंकि वो उसमें जन्म लेने वाला है। अब उस जीव ने उस पानी में जन्म ले लिया, तब वो कहलाएगा जल कायिक। क्या कहलाएगा? जल कायिक। और पानी को हमने उबाल लिया, अचित्त कर लिया, तो अब वो जो पानी है वो कहलाएगा जलकाय, ठीक है ना, वो कहलाएगा जलकाय। तो बारिश का पानी जल है, जल का एक है कि जल जीव है? बारिश का पानी कैसा है? इसमें पानी हाँ, जो गिर रहा है उसको हम मानेंगे सामान्य जल, सामान्य जल मानेंगे। लेकिन जो पानी हमारे पास स्टोर है उसको जलकायिक मानेंगे ही, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है, उसमें जीवों की उत्पत्ति होगी। लेकिन बाकी पानी की अपेक्षा उसमें कम रहेगी, शुद्धता भी अधिक रहेगी। और बाकी पानी में जैसे अन्य अन्य चीजें मिल जाती है वातावरण की, वो उसमें बारिश के पानी में नहीं मिलेगी। तो ये अंतर रहेगा। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, हमने पानी को उबाल लिया, ठीक है ना, पानी को उबाल लिया, तो पानी को उबालने के कारण उसमें से जो जीव है वो तो मर गए, हमने तो जीवों को एक प्रकार से मार दिया। तो ऐसा नहीं, देखो पानी हमने निकाला, अंतर मुहूर्त के अंदर उसको उबाला, तो हमने उसमें से जीव मारे नहीं, बल्कि उस पानी को ऐसा तैयार किया कि अब उसमें जीव उत्पन्न ना हो, पहली बात। अब वो अंतर मुहूर्त का जो पानी वो भी हमने छाना था पहले, जीवानी की थी, और उसके बाद पानी को उबाला है, तो हमने उसमें से जीवों को मारा नहीं, बल्कि ऐसे पानी को तैयार किया जो अब जीव उत्पन्न नहीं करेगा। रही बात सूक्ष्म जीवों की, तो सूक्ष्म जीव ना पानी उबालने से मरेंगे ना पानी छानने से मरेंगे, वो तो वैसे की वैसे ही रहेंगे, पेट में भी चले जाएंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? सूक्ष्म जीव बाधा रहित होते हैं, वो किसी से भी मरते नहीं है, मतलब हम उनकी हिंसा करते ही नहीं। हम जो पानी के जीव बचाने का प्रयास करते हैं ना, वो त्रस जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं, सूक्ष्म जीवों को या स्थावर जीवों को हम नहीं बचा पाते हैं, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीव यहाँ पे वो जल का एक जीव लेंगे क्या? नहीं, वो जल का एक जीव नहीं लेंगे, वो तो पानी के अंदर ऑलरेडी होते हैं। उसमें जल का एक जीव में जो पानी में जन्म लिया वो जीव ले लेंगे। उबालने के बाद जल का एक तो जीव अगर वो उबालने के बाद उसको जीव यदि हम मान लेते तो उसको जल काय नहीं कहते ना, फिर उसको जल काय कह रहे ये हैं। पहले की बात, अभी जल, हाँ अभी अपने को उसको उबालना है, निकासित करना है, हाँ, तो फिर वो जब हम उबालेंगे तो उसमें जल का एक जीव रहेंगे। तो फिर उनकी हत्या नहीं होगी, ये कुछ नहीं, बिल्कुल, देखो मतलब छाना ना हमने पानी, छानने के बाद ही वो जीव अलग हो गए, एक तरह से तरस जीव अलग हो गए। और उसमें जो सूक्ष्म जीव है या सूक्ष्म जल का एक जीव हम जिनको कहते हैं, उन जीवों को हम मार नहीं सकते, मतलब वो मरेंगे ही नहीं, वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। जल का एक दोनों प्रकार के हो गए ना, एक जो हमने छान के अलग किए, नहीं, वो तो त्रस जीव हो गए, तरस भी हो गए, लेकिन है तो जल में ही जन्म लिया ना उसने। ये एक इंद्रिय होंगे, दो इंद्रिय रहेंगे। कौन से? तरस जीव, हाँ, ठीक है ना, जल का एक जो रहेंगे तो वो तो एक इंद्रिय एक केंद्रीय रहेंगे। तो वो उसमें से जो सूक्ष्म जीव रहेंगे उनको हम नहीं मार सकते हैं, बाकी यदि बड़े हैं तो उतने तो उसमें से हो ही जाएंगे, उसको उतना तो बिल्कुल नहीं मरेंगे। जल का एक जीव नहीं, स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट ऐसा वो तो मर लिखा है, मतलब इतना तो लिखा है कि वो जो सूक्ष्म जीव है वो बाधा रहित है, तो जैसे वो जैसे कि वैसे ही रहेंगे, उनको हम मार नहीं सकते। तो अगर फिर उसमें सिर्फ इतना प्रश्न बना रहेगा कि जो जल कायिक माने उसको कि जल काय माने, मतलब जो उबाला हुआ जल है। हाँ, इतना कॉन्सेप्ट। हाँ उसमें से एक प्रश्न और एक निकलता, निगोदिया जो तो सूक्ष्म है, हाँ फिर वो बाधा नहीं है, हाँ ना, उनको बाधा नहीं होगी,
तो फिर हम ये बाकी जो चीजें करते हैं तो फिर उसको निषेध क्यों करते हैं? बिल्कुल। अब जो आलू आदि में जो सूक्ष्म जीव है वो अनंत है, ठीक है ना। ठीक है, तो अनंत कायिक होने के कारण उसको हमें खाने से बचना चाहिए। बचने की बात वो अलग होती है, यहाँ पे सूक्ष्म जीव को बाधा नहीं होती। हाँ ना, बाधा तो नहीं वो होती है, दे- लेकिन अनंत, ये बिल्कुल प्रश्न सही है ना। लेकिन जो जमीकंद है, जमीकंद में जो जीव है वो अनंत कायिक कहलाए। देखो, एक एक सूक्ष्म जीव है या संख्याक सूक्ष्म जीव है और एक जगह अनंत जीव है, तो उनको बाधा पहुंच रही है इस अपेक्षा से। और दूसरी बात, जो आलू है उसमें मतलब जैसे सूक्ष्म जीव तो हो गए, एक और उन जीवों के लिए नाम आता है, हाँ, सूक्ष्म या बादर, बादर में और एक नाम आता है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। तो इसमें साधारण वनस्पति में मतलब सूक्ष्म जीवों के साथ साथ अन्य अनंत कायिक भी बहुत सारे पाए जाते हैं, इसलिए उसको नहीं खाते हैं, ठीक है ना। बाकी ये प्रश्न तो बिल्कुल सटीक है कि जल कायिक माने कि जलकाय माने, इस पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। चलिए, कितना टाइम, कितना हो? अनंत, सूक्ष्म अनंत, अच्छा, पानी के जो भी रहेंगे वो भी सूक्ष्म अनंत ही है। अनंत ही रहेंगे, वो तो अनंत ही रहेंगे, लेकिन उनको बाधा नहीं पहुंच रही है बस। हाँ, वो है ठीक, हाँ, पर अनंत ही नहीं होगा। अनंत ही रहेंगे। ये प्रश्न ये अभी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी ज्यादा रहती है। बिल्कुल नहीं, ये तो और आए इसलिए तो ये निरसन होगा, तो नहीं तो निकलेंगे भी नहीं। तो बहुत अच्छे नहीं, प्रश्न आना है, समय है ना अभी। इतना कंप्लीट कर लेते हैं। इनके कितने प्राण होते हैं, मतलब जो पृथ्वी का एक, जल का एक आदि स्थावर जीव है, इनके कितने प्राण होते हैं? समाधान, इनके 4 प्राण होते हैं। एक स्पर्श इंद्रिय प्राण, एक काय बल प्राण, एक श्वासोश्वास, ठीक है ना, उच्च निश्वास प्राण लिखा है ना, श्वासोश्वास प्राण, और एक आयु प्राण। तो एक स्पर्श इंद्रिय इनके पास रहता ही रहता है, काय बल मतलब शरीर उनके पास है, श्वासोश्वास है और आयु प्राण है। इस प्रकार स्थावर जीवों में 4 प्राण। अब मान लो कोई 2 इंद्रिय जीव है, उसमें कितने प्राण हैं? तो ये 4 + 1 उसमें बढ़ाएंगे, रसना इंद्रिय। लेकिन 5 नहीं, उसमें एक और बल भी बढ़ेगा, 6 हो जाएंगे। मतलब स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय बढ़ने के कारण उसमें वचन बल बढ़ जाता है। हालांकि बोल नहीं रहे हैं, लेकिन रसना इंद्रिय का उनके पास आने के कारण उनका वचन बल बढ़ जाता है। तो इस तरह से उनके 6 प्राण होंगे 2 इंद्रिय जीवों के। जो 3 इंद्रिय जीव होगा उसमें स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, काय बल, वचन बल 5 हो गए, श्वासोश्वास और आयु, ये 7 प्राण होंगे 3 इंद्रिय जीवों में। 4 इंद्रिय जीवों में स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुन इंद्रिय 4 इंद्रिय, काय बल, वचन बल 6 हो गए, और श्वासोश्वास और आयु कितने हो गए? 8। 5 इंद्रिय जो जीव है, 5 इंद्रिय जीवों में जो असंगी होंगे उनके पास 9 प्राण होंगे, मनोबल नहीं आएगा, और जो संगी होंगे उनके पास 10 प्राण आ जाएंगे। ये विषय इसलिए लिया कि याद होना चाहिए हमें 5 इंद्रिय में कितने प्राण होने चाहिए। तो सबसे पहले एक इंद्रिय का याद करना है। एक इंद्रिय जीवों में 4 प्राण होंगे। एक इंद्रिय की एक इंद्रिय कौन सी है? स्पर्शन इंद्रिय। उनके पास शरीर है, काय बल, श्वासोश्वास है और आयु 4 है। 2 इंद्रिय जीवों, हाँ, आयु तो सबके पास है ना, आयु है इसलिए जन्म लिया। श्वासोश्वास भी कॉमन में आएगा, काय बल भी हो गया, और इंद्रिय जो है वो बढ़ेगी। बस विशेषता क्या आएगी? 2 इंद्रिय वालों के पास रसना इंद्रिय आ गए, इसलिए वचन बल बढ़ जाता है। तो ये इस तरह से 10 प्राण हमें 5 इंद्रियों में लगाते आना चाहिए, मतलब एक विषय हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और पंचेंद्रिय में मन आएगा, इसलिए मन 10 प्राण, काय बल, वचन बल और मनोबल, मनोबल बढ़ जाएगा उनका। पंचेंद्रियों में भी संगी के पास, हाँ। इस तरह से ये 13 सूत्र आज कंप्लीट हो गए।